तकरीबन 12 साढ़े 12 हो गए थे क्योंकि लास्ट डे था इवेंट का। वो मामूली तौर पर ऐसा होता है कि मैं पैसे आधे एडवांस हो जाते हैं, आधे जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे सिंस चूँकि कुछ इंटरनेट का इशू था, सिग्नल का इशू था, कॉल भी नहीं हो रही थी और नेट नहीं था, तो ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहे थे। तो मुझे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं शो के, उन्होंने कहा कि सर बाकी पैसे फिर आपको कैश में दे दें। मैंने कहा हाँ कैश में दे दें। तो उन्होंने मुझे बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो कैश में दे दी। तो मैंने क्या की कि वो पैसे मतलब पर्स में नहीं डाले, जल्दी जल्दी में अपनी पैंट की जो जीन्स है उसकी लाइक बैक पॉकेट में रख ली, और एक साइड पे पर्स था, एक साइड पे पैसे थे। मैं गया गाड़ी की तरफ, तकरीबन 12:30 1 हो रहे थे और रश उस टाइम भी था, लोग वेकेट कर रहे थे उस एरिया को। तो मुझे वहाँ से निकलते निकलते टाइम हो गया, तकरीबन कोई 1:30 से 2 बज गए। अच्छा, जब मैं मेन रोड के ऊपर आया तो मैंने महसूस किया कि मेरी जो गाड़ी है वो हीटअप होना शुरू हो गई है और मेरे पास गाड़ी में पानी नहीं था। अमूमी तौर पर होना चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं था, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि गाड़ी हीटअप हो जाए। मतलब 10-10 15-15 दिन मैं तो चेक भी नहीं करता पानी, लेकिन करना चाहिए 12, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उस दिन अचानक गाड़ी हीटअप होना शुरू हो गई। तो मैंने खैर गाड़ी साइड पे लगाई और कोशिश की। अब रात के 2 बज रहे थे, सुनसान रात थी, बिल्कुल अंधेरा था और मैंने दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह, गाड़ी भी छोड़ के नहीं जा सकता यहाँ पे, इस तरह कोई बंदा साथ होना चाहिए था। महर जो है उसको भी मैंने पहले भेज दिया कि तुम जाओ, लेट हो रहे हो। तो खैर बहरहाल इसी असना में एक बच्चा, जो कागज़ चुनने वाला बच्चा होता है, वो आया। अब मुझे नहीं पता वो बच्चा कहाँ से आया, बिकॉज बिल्कुल जीटी रोड, अब आप देख सकते हैं कि रात 2-2:30 बजे जीटी रोड कैसी होगी, वहाँ पे कागज़ चुनने वाले का क्या काम है। लेकिन बहरहाल कहीं से अल्लाह ने उसको भेजा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम्हारे पास बॉटल होगी? कहता हाँ है। मैंने कहा यार यहाँ से कहीं पानी ला दोगे? कहता है जी जी मैं लेकर आता हूँ। खैर वो बच्चा, उसने वो अपना थैला सा मेरे पास रखा, वो दौड़ के वापस गया। 15-20 मिनट में पानी लेकर आया, मैंने पानी डाला, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद नाउ इट्स टू लेट। टू लेट इन अ सेंस कि गाड़ी जो है वो दोबारा से अपनी पोजीशन पर नहीं आ रही थी। मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके जाता था तो मज़ीद हीटअप हो जाती थी, विच मीन कि अब इसको मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। सो खैर मेरा एक दोस्त होता है वहाँ पे, मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे घर के पास हूँ, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं गाड़ी तुम ले जाओ मेरी, मैं सुबह बंदा भेज दूंगा तो वो मैकेनिक भी ले आएगा, तो वो गाड़ी यहाँ से तुम्हारे पास ले जाएगा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं आप चले क्यों जाते हैं, आप मेरे घर रहें। मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मैंने कहा यार किसी के घर रात के 2 बजे, एक तो वैसे भी मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैं कुछ चीज़ों के बारे में ना, मेरी अम्मा मुझे कहती हैं कि यार तुम बड़े अजीब हो, मतलब मेरी वजह से फिर वो अम्मा को भी मेरे साथ आना पड़ता है। मैं किसी के घर बड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ, मुझे अपने घर सोने में मज़ा आता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने जितना भी लेट हो जाऊँ अपने घर में आता हूँ। बल्कि मैं अपनी अम्मा को भी कहता हूँ, अम्मी जितना भी लेट हो जाए, हम कहीं शादी पे जाएं, इवन मामू के बच्चों की शादी पे जाएं, एंड पे घर आएंगे वापस। तो बहरहाल उससे मुझे कहा नहीं नहीं आप आ जाएं, हमारी डिफरेंट ड्राइंग रूम है, बैठक है, गेस्ट हाउस है, आप आ जाएं। तो मैं कह नहीं यार मैं घर जाऊँगा। खैर बहरहाल मैंने उसको कहा कि यार तुम गाड़ी रख लो। मैंने गाड़ी उसके गैराज में पार्क की, उसको चाबी दी। मैंने कहा कल मेरा बंदा आएगा तो उसमें वो साथ उसके मैकेनिक भी होगा, वो इसको ले जाएगा। तो कहता है ठीक है। अब मैं वहाँ से बाहर निकला तो चूँकि सिंस मेरे सेल फ़ोन की बैटरी अमूमी तौर पर लो रहती है, उस दिन भी 1% पे थी। जैसे ही मैंने कोई ऑनलाइन कैब के लिए कोशिश की या ये कोशिश की कि मैं किसी को कॉल करूँ कि दूसरी गाड़ी आ जाए, तो मैंने जैसे ही ओपन किया तो मेरा मोबाइल बंद हो गया। अब हुआ ये कि अब मैं वहाँ पे खड़ा था, सो मेरे पास वाहिद ऑप्शन जो बचा वो ये बचा कि मैं कोई कैब का सहारा लूँ, टैक्सी का सहारा लूँ। तो थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि ज़ीशान जब ख़राब हुई थी उसी टाइम किसी को कॉल कर लेते, जब तक चलो गाड़ी तुम यहाँ पहुँचा रहे थे कोई दूसरी गाड़ी आ जाती एंड ऑल दैट। सो लेकिन बहरहाल गुस्से में मतलब क्या किया जा सकता है जब एक चीज़ हो जाए। तो फ़ोन देख रहा हूँ, फिर एक ख्याल आया कि वापस दोस्त की तरफ जाता हूँ, उसको कहता हूँ मोबाइल थोड़ा चार्ज कर दे। फिर मैंने कहा यार 2:30 बज चुके हैं, अब बुरा लगता है किसी को बार बार डिस्टर्ब करना। सो उसी असना में अब टैक्सी नहीं मिल रही थी, गाड़ी नहीं मिल रही थी। खैर उसी असना में मैंने एक बंदे को देखा कि वो टैक्सी तो नहीं थी, वो इट वाज जस्ट लाइक अ मेहरान, वाइट कलर की मेहरान थी, लेकिन बड़ी बुरी सी हालत में थी, बड़ी खस्ता सी हालत में थी। तो मैंने उसको इशारा किया तो वो रुक गया। तो बुजुर्ग थे, दाढ़ी थी बड़ी बड़ी। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैंने फ़लाँ जगह जाना है। तो उन्होंने कहा कि जी 1500 रुपये। अच्छा मेरे जेहन में था, मैंने कहा यार मैं इससे बहस करूंगा 100 200 300 के लिए। दूसरा मैं इतना वो फ्रस्ट्रेट सा हो गया था, तो मैंने कहा जी ठीक है चलते हैं। मैं बैठ गया।
जब मैं बैठा तो कुछ ही फासला हमने तय किया होगा, तो मुझे कहता है कि आपने कभी किसी से मीठा तो लेकर नहीं खाया? ये बिल्कुल मैं मनोअन बात आपको बता रहा हूँ। आपने कभी किसी से मीठा लेकर तो नहीं खाया? मैं मोबाइल मेरे हाथ में था, मैं ट्राई कर रहा था कि उनकी गाड़ी के साथ जो है उसको थोड़ा बहुत चार्ज कर लूँ ताकि वो ऑन हो जाए, तो मैं अब उस टाइम लीड सेट कर रहा था। मैंने कहा नहीं, क्यों? कहते हैं कि जो आप अभी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आपको किसी की दुआ है जिसकी वजह से आप गुजार रहे हैं, अदरवाइज जो लोगों ने आपके साथ किया हुआ है आप कब के ख़त्म हो चुके होते हैं। अच्छा, तो मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा अच्छा। तो अब बुजुर्ग इतने थे कि मैं, जाहिर है उनका वो एक उम्र का भी एहतराम था। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मेरे एक बेटा जो है वो वहाँ पर ऑफिसर है, एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटा ये करता है, मैं खुद, मेरा फ़लाँ जगह पे घर है और मैं बड़ा वहाँ पे मैंने जो है वो माल मवेशी रखा है। तो मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन, जो कि ज़ाहिर है किसी के भी माइंड में, शायद अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि अगर इतना कुछ था तो फिर रात के 2 बजे 2:30 बजे टैक्सी क्यों चला रहे हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं इतनी आधी रात को? तो उन्होंने कहा बेटा मैं ऑन ड्यूटी हूँ। अब इससे आगे मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की इस हवाले से ज़रूरत नहीं है, आप शायद समझ ही गए होंगे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं ऑन ड्यूटी हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे कहते हैं बार कैफ, आप जो करना चाह रहे हैं ना वो आप कर जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि आपके रास्ते में लोग बड़े खड़े हैं। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने पहला काम है इस चक्कर में, जब भी आपके साथ ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, रात की तारीकी हो, आधी रात हो, आप हेल्प किसी से नहीं ले सकते क्योंकि मोबाइल आपका ऑफ है, तो आपने पहला काम पता क्या करना है? पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपना सेल फोन पॉकेट में डाल लेना है। अपना जो पर्स वगैरह जो है वो आपने साइड लाइन करके बिल्कुल आपने एक रेडी पोजीशन पे हो जाना है। मैंने खैर अपना पर्स वगैरह अमूमी तौर पे चूंकि मेरे हाथ में होता है, मैंने पर्स जो है पॉकेट में डाला, मोबाइल जो है अपनी साइड पॉकेट पे डाला जीन्स की। अब मैं उनके साथ थोड़ा सा वही खेल खेलने लगा जो वो मेरे साथ खेल रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? उन्होंने आगे से कहा कि ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं तो उनसे मुलाकात चाहता हूं। एकदम वो मेरी आंखों की तरफ देखने लग गए। शायद कहीं ना कहीं पर उनके माइंड में ये था कि मैं कहूँगा कि पैसा, सेहत या कारोबारी मामलात में कुछ, या दुनियावी तौर पर जो एक चीज़ें चाहिए होती है। मैंने कहा मैं तो उनसे मुलाकात चाहता हूँ, आप मेरी मुलाकात करवा सकते हैं? वो चुप हो गए। थोड़ा दूर गए तो उन्होंने कहा कि जो आप चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फ़लाँ शहर में, अब शहर का नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा फ़लाँ शहर में फ़लाँ दरगाह है, फ़लाँ बुज़ुर्ग हैं, आप उनके पास जाएं और वहाँ से आपको 3 धागे मिलेंगे। इतनी रकम होगी जो आपने उनके गले में डालनी है, वहाँ से 3 धागे मिलेंगे। 6-6 महीने लोगों की बारी नहीं आती। वो एक धागा आपने अपनी वालदा को पहना देना है, खुद पहन लेना है, एक दरवाजे पे लटका देना है, और फिर देखिएगा कि वो लोग भी आपको वाज़ेह नज़र आ जाएंगे जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हुआ है, और जो आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा। तो मैंने आंखें अपनी नीचे रखते हुए, मतलब मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा था, मैं उनकी बात सुन रहा था, गोद में ही आके, मतलब मैं अपने पाँव की तरफ देख रहा था, गोद की तरफ देख रहा था। और इसी पोजीशन पे मैंने उनसे कहा कि लेकिन बाबा जी, जिनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार तो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने तो अपने मिलने की जगह भी बताई हुई है, मिलने का तरीका भी बताया हुआ है। ये उनके लिए दूसरा झटका था। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी देर रोकता हूँ। अब ये बात थोड़ी सी शायद आपको समझ इसलिए ना आए क्योंकि ये अहले इल्म कह लें या जो मुताला करना जानते हैं या थोड़ा सा उनको शौक है, उनको समझ में आ रही होगी कि मैं किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जिसके लिए आप बारहा पुकारते हैं ना, अल अजल अल अजल अल अजल, उसने बारहा जगह पर आपको अपने मिलने की जगह और मिलने का तरीका भी बताया हुआ है। इस बात को इतना ही रखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हुक्म सिर्फ इतना है बताने का। इससे आगे बढ़ते हैं। बहरहाल जिस जगह पर मुझे पहुंचना था वो जगह आ गई। मैं गाड़ी से उतरा,
मैंने उनको पैसे दिए और बाकायदा अपना पर्स, पैसे, मोबाइल गाड़ी से उतरते हुए एक दफ़ा चेक किया कि कहीं किसी तरह इन्होंने हिप्नोटाइज तो नहीं किया, और मैं आ गया। चूँकि रात के 3 साढ़े 3 बज चुके थे, वालदा ने दरवाज़ा खोला, मैंने उनको कहा आप सो जाएं। मैं सो गया। मैं जब सुबह उठा तो कुछ पैसे शायद वालदा को चाहिए थे या कोई चीज़ मंगवानी थी, तो मैंने अपनी जीन्स जो मैंने रात को पहन रखी थी, जब उसको मैंने उठाया और मैंने उसमें से पर्स निकालना चाहा तो उसमें पर्स नहीं था। शायद ये आपके लिए इतना बड़ा झटका ना हो, इससे बड़ा झटका ये था कि जब मैंने दूसरी जेब से पैसे निकालने की कोशिश की तो वहां पैसे भी नहीं थे। ना पर्स था, ना पैसे थे। और ये मुमकिन ही नहीं है कि वो कहीं और जा सकते हो, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जिससे मुझे 100% श्योरिटी थी, और वो ये थी कि मैंने निकलते हुए अपना पर्स बाकायदा इसी नियत के साथ देखा था कि कहीं गाड़ी में तो नहीं रह गया। पर्स और पैसे दोनों उस पैंट में नहीं थे जिसमें होने चाहिए थे। एक लम्हे के लिए मैं रुका। मुझे पैसों की इतनी टेंशन नहीं थी, ऑल्दो कि एक अच्छी अमाउंट थी, बड़ी अमाउंट थी, लेकिन पैसों की टेंशन से ज़्यादा मुझे पर्स की टेंशन इसलिए थी क्योंकि उसमें ज़ाहिर है गाड़ी के कागजात, मेरा लाइसेंस, मेरा वेपन लाइसेंस, मेरे जो है क्या कहते हैं बाकी जो मेरे दस्तावेज़ हैं वो उसके अंदर थे। खैर मैंने एक विर्द है वो विर्द करना शुरू किया। मेरी वालदा दूसरे रूम में बैठी थी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा अम्मी आप विर्द करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। बड़ी मलंग है वो भी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, बस आप विर्द करना शुरू करें। मुझे बाकायदा ये महसूस हुआ कि वो एक होता है ना कि शायद वो ये चाह रहे थे कि मैं उनको कुछ अमाउंट देकर उनसे वो चीज़ लूं जो वो बेचना चाह रहे हैं। मुझे बेचना ही कहूँगा क्योंकि जाहिर है जब वो एक ऑफ़र करवा रहे हैं एक चीज़ के कि ये आप मेरे से इतने में ले लें, ये 3 धागे हैं ये इतने में ले लें, मैंने नहीं लिए, तो शायद उन्होंने कहीं ना कहीं किसी तरीके के साथ मुझे बताने की कोशिश की कि नाउ व्हाट यू विल से। खैर एक विर्द है वो मैंने करना शुरू किया, खुद भी करना शुरू किया, मेरी वालदा को मैंने कहा, उन्होंने भी करना शुरू किया। आप यकीन जानिए कि मुझे 20 मिनट के बाद अपने पैसे और अपना पर्स वहां पर मिला जहां मैं उस रात गया ही नहीं था। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? मैं जिस रात उस साइट पर गया ही नहीं, वहां पर मेरा पर्स और मेरे पैसे पड़े थे। यहां पर 2 चीजें हैं। पहली चीज, सरकार कहते होते थे कि बादशाह वो बनाओ, सरदार वो बनाओ जो मुश्किल वक्त में काम आए। दूसरी चीज ये है, कहीं ना कहीं पर आपको शायद कभी इस तरह के लोगों से आमना सामना हो जाए। याद आपने ये रखना है, अगर तवक्कल आपका मजबूत है, पोजीशन आपकी मजबूत है, किरदार आपका मजबूत है, अशरफुल मखलूकात आप हैं। एक मजे की बात बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं कि यार इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, ये चीजें इंसान तक कहां पहुंच सकती हैं? बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं पहुंच सकती। लेकिन पता है कैसे पहुंचती हैं? जब इंसान अपने अशरफुल मखलूकात होने की मिराज से नीचे गिरता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत गहरी बात है। आप जब अपने अशरफुल मखलूकात होने की मिजान से नीचे गिरते हैं तो ये आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, एक आदमी है जिसका कद 8 फुट है, मिसाल के तौर पे एक आदमी है जिसका कद 4 फुट है। 4 फुट वाला 8 फुट वाले तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक 8 फुट वाला गिर ना जाए। मैं कह गया हूं, आप सुन गए हैं।